हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज है टेस्ट, चेक करना है किसको किसको ये सब आता है और किसको नहीं आता। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है एनाल्जेसिक, और ये टर्म हमारा किससे रिलेटेड है? मेडिसिन्स, मतलब जो दवाइयाँ हम लोग खरीदते हैं उस दवाइयों से रिलेटेड है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग दवाई खरीदते, कोई भी दवाई हम लोग खाते हैं ना, तो दवाई क्या काम करेगा वो मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक दवाई खाने से कभी कभी वो मल्टीपल काम करता है, पता है आप लोगों को? एक टैबलेट आप खाओगे तो मल्टीपल काम करता है। मल्टीपल काम मतलब आपको फीवर है तो फीवर दूर कर देगा, शरीर में दर्द है तो दर्द भी निकाल देगा। आ रही बस में रिकवरी, आपके बॉडी में मल्टीपल तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। तो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन क्या होता है किसी को नहीं पता है, तो चलो आज जान लेते हैं एनाल्जेसिक क्या होता है। पेन किलर, देखो इसने क्या बोला, एनाल्जेसिक, उसको पता है पेन किलर कहते हैं। चलो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा पेन मतलब जानते हो क्या होता है? कहाँ गया कहाँ गया, ये क्या पता है? ये वाला पेन नहीं लिखा हो, PEN होता है। ये क्या लिखा हो? PAIN। बहुत लोगों को पेन बोलने से समझ में नहीं आता, वो सोचेगा PEN पेन, ठीक है। तो ये जो पेन है, ये पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। और किलर बोल रहा है, पेन किलर, किलर मतलब मार देने वाला, तो दर्द को मार देता है। यदि आप एनाल्जेसिक मेडिसिन लेते हो तो आपके शरीर का जो दर्द है वो क्या करेगा, उसको वो हटा देगा, रिमूव कर देगा। बात समझ में आया? तो आज हम लोग एक वर्ड इसमें से पढ़ लिए, एनाल्जेसिक्स। क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है ना, व्हाट इज एनाल्जेसिक मेडिसिन, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हेन वी यूज, है ना, व्हेन वी यूज एनाल्जेसिक मेडिसिन। कंप्लीट। तो चलो एक और मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है। एस्पिरिन और आइब्रूफेन। एस्पिरिन नाम सुने होंगे, एस्पिरिन, और एक का नाम दिया हुआ आइब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो ये दो मेडिसिन का मैंने नाम लिखा है, ये दोनों मेडिसिन में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये मेडिसिन जब आप खरीदोगे या डॉक्टर को जाकर बोलोगे ना मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो अलग से तुमको ना वो आइबुप्रोफेन मेडिसिन दे देगा, आइब्रूफेन कहते हैं इसको। तो वो दवा तुम्हें मिल जाएगा अलग अलग कलर में, रेड कलर में, कभी ऑरेंज टाइप का कलर में ये टैबलेट आता है। चलो, दूसरा जो टॉपिक है वो है मेरे पास में एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स क्या है? ये ड्रग्स है। क्या है? ड्रग, DRUG। ये क्या मतलब है? ड्रग मतलब पता है ना, पुलिस लेके चला जाएगा ड्रग बेचोगे तो, और यहाँ दवा दुकान में मिलता है और लोग खा भी लेते हैं। कभी कभी हम लोग ड्रग का मतलब क्या होता है, ये जो कभी कभी जो ड्रग्स होता है उसको हम लोग मेडिसिन के सेंस में यूज़ करते हैं। कभी कभी ड्रग्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन पुलिस पकड़ के थाने में जो बंद कर देता है वो ड्रग्स अलग होता है ना, वो ड्रग्स क्या होता है? अलग होता है। यहाँ पे जो बात कर रहा वो है एंटीपायरेटिक्स। तो जो एंटीपायरेटिक्स होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स कहाँ पे यूज़ होता है? तो बोला गया है सबसे पहला तो जो एंटीपायरेटिक्स का जो पहला काम है वो है फीवर। यदि बुखार लगा हुआ है और घर में एंटीपायरेटिक्स गुण वाला यदि कोई भी मेडिसिन है, डिस्क्रिप्शन में पढ़ के देखो, कंपोजिशन में एंटीपायरेटिक्स गुण यदि उसमें है तो फीवर के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकता है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है ये? तो जानते हैं एंटीपायरेटिक्स गुण मतलब आपके फीवर को कम कर सकता है। आपके शरीर में ना आपको फीलिंग लग रहा है, कभी कभी आप देखोगे ना कि स्कूल से आने के बाद बहुत थक जाते हो और अब आपको ना थोड़ा लगता है कि मेरा शरीर में गरम गरम लगे,
आप सो जाते हैं और आपका बॉडी रिकवर करके आपको ठीक कर देता है बिना मेडिसिन का। ऐसा होता है ना, हरासमेंट, ज़्यादा काम, थक जाने के बाद इस टाइप का फीलिंग। तो इनिशियल बैक्टीरियल ग्रोथ रिकवरी भी इसका एक अलग गुण है, और फीवर क्या है, एक अलग गुण है। तो एंटीपायरेटिक्स में ना मैं बताता हूँ, घर में ना, घर के बाहर में लोग पहले तुलसी का पेड़ क्यों लगाते थे पता है? उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तुलसी में यही गुण पाया जाता है, ये जो गुण यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटीपायरेटिक्स गुण पाया जाता है। तुलसी जो पेड़ होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? एंटीपायरेटिक्स। यदि किसी को फीवर है तो तुलसी का काढ़ा बना के पिला दो, वो रिकवर कर लेता है। यदि बहुत ज़्यादा वाइटल फीवर नहीं है तो बात समझ में आया? नॉर्मली कभी कभी सप्ताह में कवर क्या होता है, महीने में या 2 महीने में क्या होता है ना, कभी कभी अचानक फीवर जैसा लगता है, सो जाते हैं और फिर क्या होता है, फिर रिकवर हो जाता है खुद मैंने सो के उठो बस बुखार गायब, काम उम करना स्टार्ट करो बुखार गायब। ऐसा होता है ना, उसमें मेडिसिन डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता, शॉर्ट ग्रोथ हो जाता है और हम लोग रिकवर कर लेते हैं। फीवर भी आया भी और गया भी। अच्छा, कभी कभी फीवर आना पता है बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। क्यों पता है? हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया जो ग्रो करता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उस टेम्परेचर में बहुत सारा बैक्टीरिया मर जाएगा। ऐसा भी गुण वाला बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहता है, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा होता है जो उस टेम्परेचर को झेल लेता है, वो मरता नहीं, तो फिर हमको फर्दर मेडिसिन लेना पड़ता है। तो जो बुखार आता है ना, वो अच्छे के लिए आता है। किस लिए आता है? अच्छे के लिए आता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उससे बैक्टीरिया क्या होगा, डेथ हो जाएगा उतना टेम्परेचर। तो कुछ और बात करते हैं। कुछ मेडिसिन है जिसको लोग बराबर अपने घर में भी रखता है। पैरासीटामोल रखता है ना, सबको घर में रखता है। हल्का बुखार आया तो तोड़ के मम्मी खिला देती है, खा लो और सो जाओ, या बुखार आया तो खा के सो जाओ, ठीक है। तो तुलसी में ये गुण पाया जाता है। साथ ही साथ पैरासीटामोल बहुत ही फेमस कंपोजिशन है। पैरासीटामोल लोगे, अलग अलग कंपनी का आता है ये। पैरासीटामोल मांगोगे, सेम कंपोजिशन वाला मेडिसिन तुमको अलग अलग नाम से भी मिल जाएगा, लेकिन गुण क्या होता है उसका? एक ही गुण होता है, एंटीपायरेटिक्स। तो 2 मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। पहला मेडिसिन क्या था? एनाल्जेसिक, और दूसरा क्या है? एंटीपायरेटिक्स। डन। तो चलिए तीसरे मेडिसिन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को ये मिटाना होगा। आप लोग लिखते रहिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, समझते भी रहिएगा, लिखते भी रहिएगा, क्योंकि अब मिटा दिया मैंने तो वीडियो में जब छोड़ूंगा तो उसमें से लिख लेना देख के। बात समझ में? ऐसे किताब में भी है, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनास्थेटिक। 3 नंबर जो मेडिसिन है वो है एनास्थेटिक, ANES, एनास्थेटिक्स। ये भी क्या है? ये भी ड्रग्स में आता है। ड्रग्स मतलब पुलिस पकड़ के लेके जाएगा, बोला ड्रग्स नहीं, मेडिसिन का। तो ये भी मेडिसिन है। अब देखो एनास्थेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। ये जो एनास्थेटिक है, ये एक्चुअली होता क्या है, किसी का दांत बिल्कुल खराब हो जाने के बाद दांत उखाड़ा जाता है, सोचो कितना दर्द होगा बोले तो। किसी को यदि फोड़ा वोड़ा हो जाता है तो उसको क्या करता है, उसको काट के वहाँ से ऑपरेशन किया जाता है ना। किसी का सर्जरी होता है ना, बेबी होता है तो पेट पूरा चीर के बेबी निकाला जाता है, सोचो कितना दर्द होगा। एक छोटा पिन चुभाता है तो कैसा महसूस होता है, और एक बेबी निकालने के लिए पूरा पेट चीर दिया जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए, ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए चीर दिया जाता है, कितना दर्द होगा। ये दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक मेडिसिन यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं एनास्थेटिक्स। बोलो। हाँ, वो बॉडी को कैसा कर देता है, मतलब एक एनास्थेटिक जो यूज़ होता है उससे आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आपको दर्द महसूस, एनास्थेटिक मेडिसिन है ये, ऑपरेशंस में या अलग अलग छोटे ऑपरेशन या बड़े ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सोचो दांत उखाड़ने में तो बिल्कुल 2 इंजेक्शन डालेगा, खत्म, इसके बाद निकाल देगा, है ना।
तो बड़े बड़े जब ऑपरेशंस होता है तो उसमें जो मेडिसिन यूज़ होता है, पेन बिल्कुल पेन तो महसूस होगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। चमड़ा निकल के बाहर, चमड़ा कट के बाहर, सिलाई भी हो गया। एनास्थेटिक, तो एनास्थेटिक क्या है? ये भी मेडिसिन है जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है ऑपरेशन में। कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑपरेशन में यूज़ किया जाता है। और इसके भी कई सारी कॉम्पोजिशंस, अलग अलग टाइप के कॉम्पोजिशन में आपको अलग अलग टाइप के मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे बार्बिट्यूरेट्स, अमोबार्बिटल एंड मेथोऑक्सीटल नाम है। तो आप यदि एनास्थेटिक मेडिसिन का नाम यदि सर्च मारोगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा। 2-4 मेडिसिन का नाम याद कर ही सकते हो अपने लिए, या जो मार्केट में आ रहा है वो भी याद कर सकते हो। अभी नहीं भी है तो आप बना के लिख सकते हो। मतलब मोस्टली इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो पेनलेस ऑपरेशन, पेनलेस ऑपरेशन यदि करना है तो एनास्थेटिक का यूज़ किया जाता है। पेनलेस ऑपरेशन करना तो कहाँ क्या यूज़ किया जाता है? पेनलेस ऑपरेशन करना हो तो एनास्थेटिक का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है? दर्द महसूस नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट मेडिसिन की ओर चलेंगे, वो है एंटीसेप्टिक्स। ANTICEPTICS, एंटीसेप्टिक्स। तो आप लोग बताइए, एंटीसेप्टिक में एस होना चाहिए। एंटीसेप्टिक्स, बताओ घर में भी एंटीसेप्टिक पाया जाता है हमारा मसाला में। कौन सा मसाला है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है? हम लोगों को चोट लग जाता है ना, फूल जाता है, क्या किया जाता है? उसमें हल्दी को पीस के लगा दिया। पेन किलर भी है, पेन किलर भी है। सोचो, ऊपर से स्किन से, अंदर से नहीं, ऊपर से वो काम करता है। पीस के बहुत सारे ऐसे पत्ता होता है ना, चोट लग जाने का उसको पीस के लगा दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारे अलग अलग पर्पज में लगाया जाता है। स्किन डिजीज यदि होता है तो नीम का पत्ता का यूज़ किया जाता है स्किन डिजीज। तो चलो हम लोग देखते हैं एंटीसेप्टिक में ये एंटीसेप्टिक एक्चुअली होता क्या है। तो ये रिलेटेड होता है स्किन से, स्किन, और ये स्किन में कई टाइप के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन, सपोज स्किन इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप का। क्यों? जो हमारा स्किन है वो यदि फास्ट रिकवरी यदि कर रहा है तो ठीक है, और स्लो रिकवरी कर रहा है ना, कभी कभी बहुत सारा हम लोगों को कट छट लग जाता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। पता है ना, पैर में, घुटना के पास में, इधर पे उधर पे, बहुत लोगों को देखना बहुत लंबे समय तक उसके पास क्या रहता है? घाव रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्लो रिकवरी हो रहा है। और वैसे यदि घाव हो गए हैं तो उसमें एंटीसेप्टिक का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है? वो जल्दी ठीक नहीं होता है और वहाँ पे और दूसरा रूप ले लेता है, कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो जब कट छट होता है तो उसमें एंटीसेप्टिक है, जैसे डेटॉल यूज़ करते हैं ना एंटीसेप्टिक में, क्या करते हैं? कट छट जाता है डेटॉल लगा देते हैं। क्यों? वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। तो जितने भी स्किन डिजीज होता है उसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है। जब आपको कट छट लग जाता है तो क्या होता है? उसमें एक डर होता है, किस चीज़ का? इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन से यदि बचना है, स्किन इन्फेक्शन से बचना है तो एंटीसेप्टिक का यूज़ करना है। बात समझ में? यदि इन्फेक्शन से यदि बचना है तो आपको क्या करना होगा? एंटीसेप्टिक क्रीम आपको यूज़ करना होता है ना। बोरोलिन लगा लेते हैं, बोलता है ना एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन, ऐड देता है ना, तो हम लोग लगा लेते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक क्रीम्स। अच्छा, इसमें एक मोस्ट और भी है, लोग अल्कोहल जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा? अल्कोहल, हाँ, क्या? दारू, क्या है? वाइन। वाइन मतलब अल्कोहल ही है, वाइन मतलब अल्कोहल। उस अल्कोहल में भी ये गुण पाया जाता है। किसी के घर में यदि डिटोल नहीं है, कट छट गया तो क्या कर सकते हो? यदि दारू रखा हुआ तो, है ना, पिक्चर में दिखाता है ना, गोली लग जाता है तो क्या करता है? पी लेता है, 2 गोला गिरा देता है उसको और फिर निकाल लेता है। यस सर, इन्फेक्शन से बचने के लिए तो एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। कैसे होगा? वो एंटीसेप्टिक का गुण है उसके अंदर में। किसका गुण है? एंटीसेप्टिक। डालने से कुछ नहीं होने वाला है।
अल्कोहल में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। पता है दवा दुकान में ना सुई देने से पहले एक वो लोग पानी जैसा रखता है, रूह में लगाता है, ऐसे करके साफ कर देता है, उसे क्या कहते हैं? स्पिरिट। तो स्पिरिट क्या होता है? अल्कोहल। स्पिरिट क्या होता है? वो अल्कोहल लेके वो साफ किया जाता है। क्यों? कि वहाँ पे यदि कोई जर्म होगा तो एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, वो मर जाएगा। पता है ना, जब कोरोना हो गया तो लोग क्या कहता था? 2 घूंट लगाओ, कोरोना नहीं हो। पता है ना, लोग ऐसा कहते थे कि अल्कोहल पीने वाले को कोरोना नहीं होगा। समझ में? मतलब अल्कोहल 2 पैक लगाओगे, अल्कोहल, कोरोना गया। एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता था। क्या पाया जाता था? बहुत लोग क्या करता था ना कि सैनिटाइजर नहीं खरीद कर ना अल्कोहल ही रखता था और हाथ में हमेशा अल्कोहल मार देता था। सर सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, हम भी तो वही समझा रहे हैं। अल्कोहल में भी एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटासिड। एक बहुत फेमस मेडिसिन है एंटासिड। एंटासिड तो बताओ एंटासिड्स में क्या क्या आता है? एंटासिड के बारे में सुने हो? तो आइडिया लगा के बोलो, थोड़ा बड़ा आइडिया लगाओ क्या होना चाहिए एंटासिड। पता है किसी को? देखियो कोई नाटक है ना, अंटा बंटा समथिंग कुछ है ना, मुझे तो याद आ रहा है, किसी ने सुनाया था मुझे। बेहोश करने वाली दवा। बेहोश करने वाला? देखो बेहोश नहीं करेगा। तो एंटासिड्स क्या होता है सो समझते हैं। तो सबसे पहले जान लो, पाचन जो क्रिया होता है ना, पाचन, डाइजेशन, एंटासिड डाइजेशन एक प्रोसेस है। पता है ना डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? पता है? माउथ से। मुंह में भोजन डालते हैं, चिबाना स्टार्ट करते हैं, उसमें सलाइवा लगता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन। और जहाँ तक डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है वहाँ तक यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको प्रॉब्लम है तो एंटासिड उसको क्या करता है? दूर करता है। जैसे गैस का प्रॉब्लम हो जाता है किसी को, खूब जलन है ना, खूब 2-4 सिंघाड़ा खा लो, हो गया गैस, एंटासिड फटाफट गोली में मुँह में डालो और चूसो। तो चूसने वाला दवाई, वो बड़ा बड़ा गोली चूसे तुम लोग। मैं तो रखता था कोचिंग में, याद नहीं है? इतना बड़ा बड़ा। कोई बच्चे बोलता है सर आज पेट दर्द, बोल लो आ करो एंटासिड। तो ये पेट को ठीक करने वाला, डाइजेशन को ठीक करें। पेट मतलब पेट को कैसे ठीक करें? पेट में जो डाइजेशन प्रोसेस को ये ठीक करे, पेट को नहीं ठीक करे। पेट जैसा तुम्हारा वैसे ही रहेगा, इतना बड़ा है तो इतना बड़ा रहेगा, इतना छोटा है तो इतना छोटा ही रहेगा, उसको खाने से बच के रहेगा। डाइजेशन प्रोसेस को क्या करेगा? ठीक कर देगा। तो विकास बताएगा। बताओ विकास, एंटासिड का यूज क्यों करते हैं? देख के बताओ, एंटासिड का यूज क्यों करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन का जो फंक्शन है वो यदि माल फंक्शन हो गया, क्या हो गया? माल मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग यदि नहीं कर रहा तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम यदि तुम्हारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो तुम्हें किसका जरूरत पड़ेगा? एंटासिड का। लिक्विड भी टैबलेट भी दोनों अवेलेबल है। यदि तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कौन सा मेडिसिन खरीदोगे? एंटासिड। समझ में आ रहा है? ओके। तो कुछ मेडिसिन हम लोग अभी डिस्कस कर लिए हैं, एक और लास्ट मेडिसिन बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और ये मेडिसिन का नाम है एंटीहिस्टामाइन। थोड़ा के समझिए इसमें क्या गुण बहुत बताया जा रहा है। ये तो हमारे स्किन में ना कभी कभी एलर्जी आ जाती है। देखिए हो एलर्जी, स्किन एलर्जी, किसी को छोटा छोटा दाना हो जाता है, बहुत सारा, कभी कभी बड़ा बड़ा दाना हो जाता है, तो ना कहते हैं ना पित्ती उछल गया उसका बॉडी में, क्या बोलते हैं? पित्ती। इतना बड़ा बड़ा बहुत सारा दाना आ जाता है, उसको स्किन डिजीज मतलब स्किन इन्फेक्शन। और तो एंटीहिस्टामाइन जो दवाई है हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब स्किन हमारा क्या करता है? एलर्जेटिक रिएक्शन कर जाता है। ये कब होता है? मान लो बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, FEVE, या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, वैसे में हमारा बॉडी कभी कभी ना ठीक से प्रॉपरली, हमारा स्किन जो है ठीक से प्रॉपर उसको बियर नहीं कर पाती, या टेम्परेचर हो या कोल्ड हो। और जिसका दुष्प्रभाव ये होता है
कि हमारे स्किन पे ना एलर्जिक इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। एलर्जिक 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 इन्फेक्शन देखने के लिए हमको मिलता है। किस कारण में दिखता है? दोनों कारण हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। फीवर भी, कोल्ड भी, ये दोनों प्रभाव से तुम्हें बॉडी पे, तुम्हारी बॉडी पे क्या दिखेगा? अच्छा, एक और टॉपिक है, कभी कभी इंसेक्ट बाइट, जानते हो? इंसेक्ट बाइट, कभी कभी कुछ कीड़ा मकोड़ा काट लेगा और फूल जाएगा ऐसे करके। इंसेक्ट बाइट, जैसे गांव में होता है बिरनी, देखिए हो बिरनी, रसगुल्ला पे मिठाई दुकान में खूब घूमता है वो गाँव में, यहाँ भी दिखता है। अच्छा, बड़ा बिरनी होता है, डेंजरस, तो जहाँ काटता है ना फुला लेता है। गांव में तो बेसिक खास करके किसी को मुंह में काटता है इसे फूल जाता है। तो इंसेक्ट बाइट के कारण जो है ना, हम लोग एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन यूज करते हैं। और क्या बोला है इसमें? इसमें एक और गुण पाया जाता है एंटी हिस्टामाइन में, कभी कभी नींद नहीं आता है, कभी कभी नींद नहीं आता है, बीमारी में चला जाना कि किसी को नींद ना आने का बीमारी हो गया उसको, फिर अलग मेडिसिन। समटाइम्स जो है किसी और कारणवश वो बेचैन है, स्ट्रेस में, स्लीप नहीं आ रहा है, तो उसे एंटी हिस्टामाइन दिया जाता है पूछ के किस कारणवश, क्या स्ट्रेस है। अब उसको बीमारी हो गया, नींद ना आ रहा, तो क्या होगा? अलग मेडिसिन चलेगा उसको। तो यहाँ पे इस प्रकार का मेडिसिन यहाँ पे लिखा गया है। चलो, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ डिजीज और उसमें काम आने वाले मेडिसिन। अच्छा, एक चीज़ बता दो, जितने भी मैंने डिस्कस किया ये जस्ट मेडिसिन का नाम है, उसको बनाने वाला अलग अलग कंपनी हो सकता है। मान के चलो मेरे को एंटासिड बनाना है और तुम लोग अलग अलग कंपनी खोल के बैठा सबको एंटासिड बनाना है, पॉसिबल है? सबका ना सब बेचेगा एंटासिड, क्या बेचेगा? एंटासिड, लेकिन सबका नाम अलग रहेगा। सबका नाम क्या रहेगा? आदित्य एंटासिड, आदित्य केमिकल इंडस्ट्रीज, है ना, आयुष्मान केमिकल इंडस्ट्रीज, है ना, उधर से आशीष केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्माक्यूटिकल, आशीष फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड, एंटासिड। अच्छा, प्रियंका बोले सर मेरा नाम दीजिए। प्रियंका, क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा बोलो। सर किसी को होता है ना, जैसे उनकी बीमारी नहीं होती, कैसे भी उनको नींद नहीं आती ना, तो देखो, नींद ना आने का कारण के हिसाब से दिया जाता है मेडिसिन। मान चलो तुमको नींद इसलिए नहीं आ रहा कि तुमको ना दर्द हो रहा है, हाथ कट गया, खूब दर्द हो रहा है और तुमको नींद नहीं आ रहा है। सोचो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो हड्डी टूट गई, उसको नींद आएगा सर तो उसमें दर्द से? तो उसको क्या बोलेगा? उसको चाहिए मेडिसिन नींद से सुलाने के लिए, बेचारा दर्द से नींद नहीं आ रहा है। अब मान के चलो कि कोई टेंशन, किसी का कोई रिलेटिव मर गया और तुम बोलेगा तुम सो जाओ, सोएगा कैसे? अब नींद ना आने का कारण क्या है तुमको जानना होगा ना, इसलिए बोला पहले नींद। कोई टैबलेट खाता है, उनका कौन सा टैबलेट? अलग अलग, मैंने क्या बोला, मेडिसिन यही सब रहेगा, लेकिन बनाने वाली कंपनी क्या रहेगा? नाम है उस मेडिसिन का, सर ठीक है? हाँ, तो किसी को नींद नहीं आने की बीमारी होती है तो उसको किस टाइप का मेडिसिन देना है? तो वो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। सर हमें ये जो नहीं, ये सब अलग अलग, ये सब मेडिसिन सब अलग अलग है, ठीक है? अभी मान लो कि एंटी हिस्टामाइंस यदि उसको देते हैं तो ये सही कैटेगरी होगा कि नहीं वो मालूम नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग मेडिसिन। अभी हमारे पास में तो बहुत सारे डिजीज का मेडिसिन है, सारे डिजीज को ले आएंगे उठा के और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यदि उसको नींद नहीं आ रहा है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले जानो नींद ना आने का कारण क्या है। स्ट्रेस यदि रहा, ठीक है, टायर्डनेस, अगर टायर्ड थका हुआ रहेगा, उसको पंखा के नीचे बैठा तो ऐसे ही सो जाएगा जैसे वो पीछे सो रहा है। नहीं सो रहा तुम, हमको लगा कि तुम्हारा नींद आ रहा है। ठीक है, तो चलो, अच्छा लगा क्लास तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बाय बाय।